नमस्कार दोस्तों, A to Z न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं कानपुरा की पंचायत में खड़ा हूँ और यहाँ पे रजनीश जी यादव जी का जन्मदिन है और यहाँ रक्तदान महादान का शिविर रखा गया है। हमारे साथ चौमू विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी अनुराग जी भी हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। रक्तदान को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार अनुराग जी। सर पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रक्तदान को लेकर क्या कहोगे? ये संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान कहीं ना कहीं कन्यादान से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी में होता है और बहुत काल का ग्रास होने की और अग्रसर होता है तो उस समय रक्तदान शिविरों में जो ये रक्त दिया जाता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए भाई रजनीश ने जो ये पहल शुरू की है कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष ये ऐसा कार्यक्रम करते हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी दुआएं बालाजी महाराज का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा रक्तदान करें, जिससे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अब गर्मी का समय शुरू हो रहा है, तो रक्त की कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं हो। मैं यही कहना चाहूँगा आपके में। आप जब भी युवाओं को ज़रूरत पड़ती है तो मतलब आप तत्पर हमेशा खड़े रहते हो और आपके साथ काफ़िला रहता है। अनुराग जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने आपका नाम सुना है कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, तो आपने जनता का कैसे क्या प्यार और प्रेम कैसे क्या बना रखा है? सर देखिए, जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से संघर्ष करता है, 2014 के अंदर छात्र राजनीति से शुरुआत की, 2017 में प्रेसिडेंट बना संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद में लगातार चौमू में हर मोर्चे पर हम खड़े रहे। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, धरातल पे लोगों को जोड़ने का काम करता है, धीरे धीरे जनता उससे जुड़ने का काम करती है। और हमने तो जो भी काम किया है वो हमेशा समाज हित में किया है, चाहे गौ सेवा में 12 महीने की 12 चारे की गाड़ी गौशाला में डलाने की मुहिम हो, गरीब बच्चियों की 100 बच्चियों को गोद लेकर उनकी शादी कराने का काम हो, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हमने हमेशा की है। और कोरोना काल के अंदर भी चाहे बड़ा धरना, जब बड़े बड़े नेता घरों में थे तो हमने धोबड़ाई ऑक्सीजन फैक्ट्री पर एक बड़ा धरना दिया और उस ऑक्सीजन को आम जनता को दिलाने का काम किया। तो व्यक्ति जो मेहनत करेगा, रजनीश को भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कभी ये मत सोचो कि 10 यूनिट आई है, 5 यूनिट आई है। धीरे धीरे मेहनत करते रहो, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति से 100 व्यक्ति जुड़ते हैं, 100 व्यक्ति कभी एक साथ नहीं जुड़ते। इसलिए जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपसे देख कर ही तो मतलब रजनीश जी ने भी हमेशा कोरोना काल में भी मतलब काफ़ी गौ सेवा भी की है, उनके पानी के परिंदे भी लगाए, काफ़ी मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं आपके जैसे। इसको लेकर क्या कहोगे? रजनीश जी भी आपकी देखा देखी कर रहे हैं कि समाज के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ न कर रहे हैं। देखिए, रजनीश बहुत एक्टिव पर्सन है और मेरा छोटा भाई है और लगातार इस पंचायत के अंदर चाहे छोटे से छोटा मुद्दा हो, गौ माता के लिए भी ये मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि भाई साहब मैंने यहाँ जाकर गौ माता को ठीक करवाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म जिसका अच्छा होता है परिणाम उसको मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। ये बड़ी बात नहीं है कि हम एमएलए बने, हम सरपंच बने, वार्ड पंच बने, चेयरमैन बने, लेकिन अब आप कर्म करोगे, समाज के अंदर काम करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो कर्म आपके जरूर काम आएगा। अभी तक मतलब सर कितना ब्लड एकत्रित हो गया अभी तक? लगभग अभी बता रहे थे मुझे कि 25 यूनिट के लगभग अभी हो गया और लगभग मेरे हिसाब से 100 यूनिट क्रॉस हो जाएगा। रजनीश जी बता रहे थे कि और भी युवा धीरे धीरे आ रहे हैं, तो 100 यूनिट इस गर्मी के अंदर बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन है, पहले तो सबसे पहले रजनीश जी यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमेशा ये युवाओं के लिए या समाज की बात हो या गौ सेवा की बात हो, ये हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अगर रजनीश जी को आधी रात में भी कॉल करते हैं तो रजनीश जी कॉल करके जवाब देते हैं कि हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। कहीं भी कोई रोड एक्सीडेंट में गाय आ जाती है या कोई जानवर के कोई दिक्कत हो जाती है तो ये तुरंत प्रभाव से खड़े रहते हैं और कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं रजनीश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है तो इसका उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य है कि जैसे कोई ग्रामीण हो, आसपास के क्षेत्र में हो, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो या बीमारी से ग्रसित हो तो एक ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, तो एक कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती थी। और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण लोग होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लूट कोस होती थी, उनके साथ अधिक पैसे मांगे जाते थे उनसे और ज़्यादा लूट कोस के कारण वो मतलब वो पीड़ा उठानी पड़ती थी उनको। तो आज इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से युवाओं ने प्रेरणा ली है, युवाओं ने ब्लड डोनेट में आगे आए हैं और जो ये हौसला इन्होंने मजबूत किया है, इससे लोगों के बीच में काफ़ी सुविधाएं हुई है। और उन्हें आधी रात को मेरे को कॉल करते हैं, मेरी टीम को कॉल करते हैं, तो मैं उनको ब्लड की आवश्यकता की बहुत पूर्ति करने की पूरी कोशिश करता हूं और करवाता हूं। आप कितने वर्ष से मतलब ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते आ रहे हो? मैं पिछले 3 साल से ये कार्य कर रहा हूं और पिछले ऐसे तो कई समय से कर रहा हूं, कई सेवाएँ मैंने की हैं, लेकिन
इसमें क्या है कि रक्त की जीवन का एक अमूल्य होता है। इसमें जैसे आप किसी को रक्त दोगे तो किसी एक जीवन सार्थक करने का कार्य है ये। क्योंकि काफ़ी बार मतलब गरीब व्यक्ति एक ब्लड के कारण मर जाता है, काफ़ी परेशान होता है। मैं इस वक्त मेरी पंचायत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसी समस्या होती भी है तो एक छोटे से मिस्ड कॉल के मैं उनके सुविधाएं करवा देता हूं। और ये ऐसे पिछले दशक में ऐसे कार्य होते थे, अब ये समस्याएं बहुत कम हो गई हैं क्योंकि हर जगह मेरे युवा साथी भी हैं, भाई लालचंद हैं और भी भाई हैं, इन्होंने भी, मेरे साथियों ने भी काफ़ी जगह ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं और तुरंत अपनी पंचायत में बीड़ा उठा रखा है। इन्होंने जिन्होंने पंचायत में बीड़ा उठा रखा है, किसी ने विधानसभा के अंदर बीड़ा उठा रखा है, तो आज के युवा बहुत आगे आ रहा है और बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहा है। लमसम शाम तक कितना ब्लड डोनेट एक जगह हो जाएगा? समथिंग 100 क्रॉस हो जाएगा और बढ़िया ब्लड आ रहा है। इस गर्मी के मौसम में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इतना हिस्सा लिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ। तो आप कानपुरा पंचायत में आते हो और कानपुरा पंचायत की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मैंने ब्लड डोनेट कैंप रखा है, तो ये आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जिस प्रकार से मैं भी छोटा था तो और मेरे साथियों ने भी जैसे बर्थडे वगैरह बनाते थे तो उसमें क्या है कि अनावश्यक खर्चे थे, अनावश्यक कार्य थे। हमने सोचा कि ऐसे कार्य अपने ग्राम पंचायत में भी होना चाहिए, एक सामाजिक कार्य, हम सब के टीम के साथ एक सामाजिक कार्य होना चाहिए। तो हम सब ने प्रेरणा ली कि किसके कार्य पर, किसके जन्मदिन पे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तू अच्छे कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, तो तेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ऐसा कार्य करेंगे, एक रक्तदान शिविर रखेंगे, उसके साथ चिकित्सा शिविर रखेंगे, ऐसे लोगों को उनसे मदद होगी। हम सब मिलकर उनका प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर टीम को मिलकर रक्तदान करेंगे। लालचंद जी आप हमारे साथ हैं, रजनी जी के जन्मदिन को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार पहले तो लालचंद जी सर। नमस्कार। पहले तो रजनीश भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे कार्य रक्तदान करना एक सबसे बड़ा दान होता है, महादान होता है, और रजनीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल के युवा जन्मदिन को लेकर कोई कहाँ पार्टी करता है, कोई क्या खर्चा करता है। रजनीश यादव ने एक ब्लड एकत्रित कैंप रखा है तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा महादान होता है जीवन में। तो एक आज ब्लड की आवश्यकता एक जीवन दान होता है, तो एक अपने एक यूनिट से बहुत से लोगों की जान बचती है। तो ये बताओ कि आज आप रजनीश जी यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हो, तो आगे भी इनका ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे क्यों? आगे भी हमारा फुल सपोर्ट रहेगा और इनका भी हमारे लिए बहुत सपोर्ट है साथ में। हमारे बीच पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से देखे होंगे लालू जी यादव हैं जो विधानसभा क्षेत्र से हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार लालू जी यादव। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप चंदुआ जी से हमारे बीच में पधारे इतनी गर्मी के अंदर, और आप हमेशा हमें सपोर्ट, मदद, आशीर्वाद बना के रखते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मैंने एक चीज़ शुरू से देखी है कि आप रजनीश जी यादव के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहते हो। इसको लेकर आप क्या कहोगे कि जब भी कॉल करते हैं रजनीश जी तुरंत खड़े मिलते हो आप? देखो, ये हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और भाई से भी बढ़ के रिश्ता है, और राम लखन से हमारी जोड़ी है और ये सदैव बनी रहेगी। क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता, कभी कहाँ कैंप में जाना होता है, कभी कहाँ कोई प्रोग्राम में जाना होता है, फिर भी आप रजनीश यादव के लिए कैसे क्या टाइम निकाल लेते हो? इसके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं हमेशा इसके लिए फ्री रहता हूँ। मेरे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं, मेरा परिवार, मेरे भाई महत्वपूर्ण है। तो आप ये बताओ कि आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, तो इसको मतलब क्या, कैसे क्या युवाओं को मैसेज दोगे आप? देखिए, मैं आज का युवा एक गलत दिशा में भटक रहा है। कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई ऑनलाइन फ्रॉडिंग की ओर जा रहा है, कोई गेमिंग की तरफ जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ रजनीश जैसे युवाओं को और इनके माता पिता को कि इन्होंने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है जो कानपुरा ही नहीं अपितु आसपास के शाहपुरा ही नहीं, चौमू ही नहीं, जयपुर ग्रामीण में एक अलग अमेठी छाप छोड़ रखे हैं। इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया और युवाओं में एक मैसेज दिया कि नशे या पत्ते से दूर रह के एक सामाजिक सरोकार कार्य में हिस्सा ले और मानवता का परिचय दे, और सेवा और समर्पण, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। रजनीश यादव जैसे हमेशा समाज से सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, या कोई भी सामाजिक कार्य रहता है तो वहाँ भी मतलब आगे खड़े रहते हैं। रजनीश जी को आप कभी भी कॉल कर लो, आधी रात में भी कॉल उठाते हैं और जवाब देते हैं हाँ जी बताओ कोई दिक्कत हो तो। और फिर भी कानपुरा जो पंचायत है उसको लेकर आप क्या कहोगे कि कैसे क्या मैसेज करोगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कानपुरा के तमाम जनता जनार्दन को कि रजनीश यादव एक कोहिनूर है, हीरा है, और इसको कहीं खो मत देना। मैंने खुद ने भी ये चीज़ देखी है, रजनीश जी को जब मैं 12 बजे भी कॉल करता हूँ किसी काम के लिए तो मुझे ना का जवाब कभी नहीं मिला है।
इन्होंने ये कहा है प्रयास करता हूँ, और अगर प्रयास हम करते हैं तो प्रयास कभी असफल नहीं होता है। कोरोना काल में भी काफ़ी मेहनत की थी, पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए थे, गौ सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अगर खुद से जेब से खर्चा लगता है तो ये लगाते हैं, ये कहाँ से क्या मैनेज कर लेते हैं? देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं है। और आप बात करो लंपी वायरस में भी इसने गौ माता का विष्णु की तरह साया बन के गौ माता की सेवा की। कोरोना महामारी में भी इसने जनता जनार्दन को सर्वप्रथम रखते हुए जनता की सेवा की। और अभी भी जैसे सड़क दुर्घटना में कोई गाय अगर कहीं घायल हो जाती है तो रजनीश जी को या मेरे को जैसे सूचना मिलती है तो हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। अगर हम नहीं पहुँचते तो हमारे टीम के साथ ही पहुँचते हैं। और हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि गौ माता की जान कैसे बचाई जा सकती है, उसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, हमारा एक ही संकल्प है कि हमें सेवा करनी है, सेवा के अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि आज की गौ सेवा है जो संकट में है। बिल्कुल संकट में है, क्योंकि कहने का मतलब हिंदू धर्म में गौ एक माँ के समान है। और अपनी माँ को अगर इस प्रकार से रखेंगे तो ये हालत दिन तो दिन बदतर होती जाएगी। तो मैं तमाम युवा साथियों से और जो भी है उनसे आग्रह करता हूँ, धर्मगुरुओं से भी, कि गौ माता को एक तो राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने का आह्वान करें। क्योंकि अभी रजनीश जी के जन्मदिन के ऊपर पेड़ पौधे लगा कर ये एहसास किया है कि अपने पर्यावरण को भी बचाए रखना है। तो मतलब आप युवाओं को क्या मैसेज है? कहीं पार्टी वगैरह करते हैं तो इससे बढ़िया तो पेड़ लगाओ या गौ सेवा करो या किसी गरीब आदमी की हेल्प करो, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए रजनीश जी ने और मैंने संकल्प लिया था कि ये इनकी ग्राम पंचायत में एक हरी भरी पंचायत बनाना चाहते हैं। और इन्होंने आज तो जो पेड़ लगाए, इससे पहले हर घर पेड़ योजना का शुभारंभ कर दिया था। और आज एक बार पुनः हर घर पेड़ योजना का इन्होंने शुभारंभ कर दिया। पिछले दिनों भी इन्होंने काफ़ी लगभग पूरी पंचायत में हर घर में 1-2 या पेड़ पहुँचा है, मैंने स्वयं ने देखा है। और मैसेज ये देना चाहते हैं कि युवा जो जन्मदिन के उपलक्ष्य और कल्पों में जाके पार्टी करते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है कि आप उन पैसों को या तो पेड़ लगाइए या किसी गौशाला में गौ माता की सेवा करिए या बेजुबान पक्षियों के लिए या कुछ गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए ऐसा कार्य करें, जिससे एक समाज में अलग मैसेज जाए और समाज सेवा की ओर जो यूथ है वो अग्रसित हो। जी के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करो। नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। आपको क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव। अच्छा, तो बाबूलाल जी ये बताओ कि आप रजनीश जी के जन्मदिन को लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि रजनीश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, और गौ सेवा के लिए जो भी कोई समाज सेवा करता है तो इसके लिए आगे है। क्योंकि आजकल की जो जनता है, युवा है, वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये रजनीश जी एक समाज के लिए कर रहे हैं, पंचायत के लिए कर रहे हैं कि अब अपने युवाओं को थोड़ा सक्सेस करें और हमेशा तत्पर करेंगे। क्या कहोगे आप? जो मेरा लड़का रजनीश यादव का जन्मदिन है, पहले तो मैं उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बच्चे जब भी कोई शुभ काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जो युवाओं को आगे लेके चल रहा है तो मुझे इससे बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। और जो आज ब्लड डोनेट करने का जो काम किया है, ये भी एक प्रेरणा स्रोत है। किसी ऐसा ही व्यक्ति को सहारा मिले ब्लड डोनेट का, इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। इसकी टीम और ये ऐसे ही तत्पर कार्य करते रहें, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा। क्योंकि आजकल की जो जनसंख्या है, सबके माता पिता ऐसे बोलते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, और आप ये रजनीश जी है जो समाज के लिए तत्पर खड़े थे, तो आपको कैसा क्या महसूस होता है? आपने नौकरी वगैरह के लिए नहीं डिस्टर्ब करके आप समाज के लिए तैयार कर रहे हो। मैंने मेरे बच्चे को नौकरी के लिए बहुत निवेदन किया था, इसका नौकरी में अप्लाई किया था और आर्मी में इसका जॉइनिंग लेटर भी आ गया था। लेकिन इसने मेरे को एक ही बात की कि पापा मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं समाज सेवा करूँगा, मैं आपसे ऊपर भार बनकर नहीं रहूँगा, मैं मेरी जीविका कैसे भी कमाऊँगा, खाऊँगा। तो मैंने इसको यही आदेश दिया, तू जन सेवा कर, लेकिन मेरे घर तक कोई गलत मैसेज नहीं आना चाहिए। और अब ये करीब 1.5-2 साल से जन सेवा में लग रहा है। अब तक तो मेरे घर पर कोई ऐसा संदेश नहीं आया कि आपके बच्चे ने ऐसा कोई गलत काम किया है। जन सेवा की है। मैं जहाँ भी समाज में बैठता उठता हूँ तो लोगों ने यही कहा है कि आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है। और मैं यही आशा करता हूँ कि मेरा बच्चा इसी प्रगतिशील रहे।
मैं इसको बार बार यही धन्यवाद देवन। क्योंकि आजकल पैसे तो कहीं भी कमा सकता है, कोई भी मेहनत करके पैसे कमा सकता है, पर एक समाज में नाम कमाना बहुत ही बड़ी बात है। रजनीश जी को कभी भी कॉल कर लो, अगर किसी भी भाई को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े या और की, जितना इनका सहयोग होगा वो पूरा करेंगे। और अपने बड़े भाई साहब लालू जी यादव है, उनको भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, इनसे कभी भी कॉल कर लेना, ये आधी रात में आपके तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम पवन वर्मा है और मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो मैं छोटे भाई से रजनीश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस रक्तदान के रूप में आज जो कार्यक्रम किया। जिस प्रकार से आज का युवा कई बीमारियों से ग्रसित है, कई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का कैंसर हो रहा है। जिस प्रकार से जिन लोगों को नर सेवा का कार्य इस भाई ने जो चालू किया है, उन सभी युवाओं की और ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। और आज इस पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर आज का जो युवा है, जो कहीं ना कहीं विलासिता जहाँ पैर पसार रही है, और इस प्रभाव से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर जहाँ आज का युवा कहीं पर अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शराब की पार्टियाँ करता है या चिकन मटन की पार्टियाँ करता है, लेकिन इस भाई ने आज अपने संस्कृति को कायम रखने के लिए और सेवा के कार्यक्रम के लिए, सेवा के काम के लिए ये रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है, उसके लिए काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रक्तदान एक महादान है, तो आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके अभी तक? जी, मैंने जब तक मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं 3 महीने से, जैसे गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने में मैं कई बार इमीडिएटली में कोई काम होता है तो मैं पहले भी कर देता हूँ। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जो जनता का, गरीब लोगों के लिए और इस नारायण सेवा के लिए जो काम कर रहा हूँ, उसके अनुरूप मैंने आज 25वीं बार डोनेट किया है। और मेरा लक्ष्य है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मैं पूरा शतक लगा के जाऊँगा। तो अभी ये साथी बता रहे थे कि 25 बार ब्लड डोनेट कर चुके अभी तक आप, तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो आज के युवाओं को और मेरे साथियों को सबको यही कहना चाहूँगा कि मेरे में वजन देख लो और मेरी बॉडी देख लो, किस प्रकार से मैंने अपने को तंदुरुस्त किया है। और आज 25 बार मैंने रक्तदान किया है। नहीं, कई युवा तो घबराते हैं ब्लड डोनेट नहीं है, और आप अभी तक 25 बार ब्लड डोनेट मैंने कर दिया, लेकिन मैं 100 बार देकर जाऊँगा पूरा, जब तक जीवित रहूँगा तब। अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जापान के एक रिसर्च टीम ने ये बताया भी था कि ब्लड डोनेट करने से हार्ट का जो खतरा है वो बहुत ही कम होता है। तो मेरे भी पहले थोड़ी बहुत हार्ट की दिक्कत थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सेफ महसूस करता हूँ और मैं टाइम टू टाइम रक्तदान करता हूँ। ब्लड डोनेट क्यों करे हो? ब्लड डोनेट क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति का मेरा खून अगर कोई काम आएगा तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा जो ब्लड है ना तो उनके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो जयपुर देहात के जिला मंत्री हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। ब्लड डोनेशन को लेकर क्या कहेंगे? सर, आज ये युवाओं के लिए मतलब ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, इसके उद्देश्य को लेकर आप क्या कहोगे? ये बहुत ही पुनीत और अच्छा कार्य है, और वास्तव में सबसे बड़ा कोई दान है तो रक्तदान है, क्योंकि एक रक्तदान करने से 3 लोगों के जीवन को नया जीवन दान मिलता है। और जो हमारा छोटा भाई रजनीश यादव है, अपने जन्मदिन पे रक्तदान करवा रहा है, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जन्मदिन वास्तव में अच्छे कार्यों में गरीबों की सेवा करके और रक्तदान करके मनाया जाए तो जन्मदिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और बहुत बहुत उनको जन्मदिन की भी, रजनीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा युवा पूरे देश में तैयार हों जो अपने कैरियर के साथ साथ अपने देश की चिंता, अपने राष्ट्र की चिंता, अपने समाज की भी चिंता करते हैं। रजनीश यादव जी का मेरा देखा हुआ है कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और युवाओं के लिए कहीं भी कोई गौ सेवा करनी हो या और भी कोई काम करना हो तो हमेशा रजनीश जी आगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये संस्कृति, वास्तव में जो आप बात कर रहे हैं ये 10-20 साल पुरानी है। आज का युवा बहुत जागरूक है और आज समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और समय समय पर चिकित्सा विभाग भी अपनी बुलेटिन के द्वारा ये जारी करता है कि रक्तदान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने में जो रक्त अपन देते हैं किसी को, जीवन बचाता है, वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। और कई लोग तो हमने ऐसे देखे कि अपने जीवन काल में 100 बार रक्तदान कर देते हैं, वो बहुत ही फिट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहता है और उनके चेहरे पे ग्लो रहता है कि हमने कितने लोगों की मदद कर दी, हमारी वजह से कितने लोगों की जान बच गई। तो ऐसा कुछ नहीं, पूरे देश में युवा जागरूक है।